नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को लग चुके हैं कोविड के टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता से कार्य करने के लिए दिए निर्देश। और देश भर में आज मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। और अब समाचार विस्तार से। देश में अभी तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,19,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई। देश में महामारी से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कोविड-19 के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है। चंडीगढ़ में कल बीमारी के 296 नए मामले सामने आए और 3 व्यक्तियों की इस बीमारी मृत्यु हो गई। इस समय चंडीगढ़ में कोविड-19 के 2,633 सक्रिय मामले हैं। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 26,194 व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं और 377 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों में से अधिकतर व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं। कल 192 व्यक्ति रोग मुक्त हुए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में टीकाकरण का कार्य भी लगातार चल रहा है। सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और कुछ निजी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकेगा। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। मैंने आज टीका लगवाया है, बिल्कुल सेफ है, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं आ रहे। मेरी सबसे उम्र सब महिलाएं आकर टीका लगवाएं। पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,963 नए मामले सामने आए और 69 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लुधियाना में सबसे अधिक 10 लोगों की मृत्यु हुई। चंडीगढ़ के निकट मोहाली में कल 287 मामले सामने आए और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पंचकूला में कल 169 नए मामले दर्ज किए गए और इस समय पंचकूला में बीमारी के 964 सक्रिय मामले हैं। पंजाब में अब सभी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केंद्रों, सभी सेंटरों, हेम्योपैथी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जाएगा ताकि टीकाकरण मुहिम को और तेज किया जा सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण की सुविधा 45 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को दिशा निर्देश लागू करने को कहा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 वायरस का नया रूप तेजी से फैलने वाला और तीव्र है, इसलिए टीका लगवाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सप्ताह के सभी दिनों के दौरान निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है और निजी अस्पतालों के लिए टीके की फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। मंत्री ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और साफ सफाई तथा स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि पंजाब में 27 मार्च तक 2,96,593 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक और 98,406 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 60 साल से अधिक आयु और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल के अधिक आयु के कुल 3,92,415 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। इसके लिए उन्होंने सड़कों की मरम्मत समय से करने, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण करने के साथ ही ओवर स्पीड पर भी पूर्णतः रोक लगाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने को वर्ष 2021 की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वाहनों की ओवरलोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क का प्रोजेक्ट तैयार करते समय डीपीआर में ही हर छोटी से छोटी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें और उसे डीपीआर में जोड़ें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों को हर आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान खरीद प्रक्रिया की पूरी प्रणाली की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बार सीधा किसान के खाते में भुगतान 100% सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। इस पुस्तिका में खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी 12 हितधारकों के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने उठान का कार्य भी 48 घंटे में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीद केंद्र बढ़ाने की स्थिति की आवश्यकता पड़ने से पूर्व ही तैयारी करके रखने के लिए अधिकारियों को कहा गया। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये बसंत ऋतु का प्रतीक भी है। देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होली का दहन किया गया। होली का त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। समाज के सभी धर्मों, जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार बहुत उत्साह से मनाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, जो कि भारत के सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे महामारी को देखते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए सभी एहतियात बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार करे। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए चंडीगढ़ के लोगों ने अपने घरों के अंदर रहकर ही होली मनाई। चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थलों, झील, पार्कों आदि में जाने पर आज पाबंदी है। बाजार भी लगभग बंद हैं। मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला में लोग सड़कों पर भी होली खेल रहे हैं। खालसा के जन्म स्थान आनंदपुर साहिब में भी होला महल्ला मनाया जा रहा है। होला महल्ला पर देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष लोगों की संख्या बहुत कम है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। चंडीगढ़ में गोलगप्पे बेचने का कार्य करने वाले गुड्डू ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया तथा उन्होंने चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मैं मनी माजरे बस स्टैंड पर दुकान लगाता हूँ गोलगप्पे चाट की। जिसके लिए लॉकडाउन में हमारी दुकान बंद हो गई थी। बंद होने के बाद हम बहुत मजबूर थे, तो हमें 10,000 रुपये का गवर्नमेंट ने लोन दिया था, जिस लोन से हमारा रोज़गार चालू हो गया दोबारा से और हम अपनी जगह पे काम कुम करने लगे। हम सरकार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाएं, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क
कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।